कोई भी साधना या कोई भी रहस्य तभी तक रहस्य है जब तक वो हमारी समझ में नहीं आता। प्रत्येक मोटर, मशीन या कार्य की एक गुप्त कुंजी होती है, एक मूल रहस्य होता है, और जब तक वो रहस्य प्राप्त नहीं होता तब तक वह कार्य असंभव लगता है। हमारी बुद्धि उस स्तर तक सोच ही नहीं पाती कि ऐसा हो सकता है, और जब बुद्धि ऐसा सोच नहीं पाती तो हम यह मान लेते हैं कि यह सब ढोंग है, पाखंड है, छलावा है। इसका कारण ये है कि अधिकांश साधना रहस्य गोपनीय ही रहे। इसके जो जानकार थे वे हिमालय में अपनी साधनाओं में व्यस्त थे, उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए प्रामाणिक ज्ञान या प्रामाणिक रहस्य प्राप्त नहीं हो पाता था। ऐसे सन्यासी भी इस प्रकार की साधनाएं और सिद्धियां प्रत्येक व्यक्ति को बताते नहीं थे। मरते समय अपने एक आध शिष्य को उस प्रकार की साधना का रहस्य बता देते थे, और इसलिए एक प्रकार से बहुत ही कम योगियों के पास ये जानकारी थी। शंकराचार्य इस साधना के अद्वितीय सिद्ध योगी थे, और वे अपने जीवन में हजारों बार शून्य में से कोई भी पदार्थ प्राप्त कर लोगों के सामने रख देते थे। इस सामग्री में खाद्य पदार्थ, रुपये, पैसे, वस्तु, द्रव्य या अन्य कोई भी वस्तु या पदार्थ हो सकता है। ये साधना निश्चय ही गोपनीय रही, परंतु शंकराचार्य की परंपरा में ही उच्च कोटि के योगी प्रणवाचार्य जी एक विभूति हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में अद्वितीयता प्राप्त की है और सृष्टि विज्ञान या पदार्थ विज्ञान के आचार्य हैं। यह मेरा सौभाग्य रहा कि मैं लगभग 3 वर्ष तक उनके आश्रम में रहा, और उनकी कृपा से ही मुझे शून्य से पदार्थ प्राप्ति की साधना विधि प्राप्त हुई। मैंने इसे सार्वजनिक रूप से सैकड़ों स्थानों पर दिखाया है, और हर बार यह पूर्णता के साथ संपन्न हुई है। आज मैं घंघोर जंगल में ताज़ा और स्वादिष्ट भोजन प्राप्त कर सकता हूँ। मनोवांछित द्रव्य या रुपये, पैसे शून्य से प्राप्त कर सकता हूँ। दूसरे शब्दों में, कुछ भी चाहूँ वह सामग्री हवा में मुद्दी लहराते ही प्राप्त हो जाती है, जिसका उपयोग मैं तो करता ही हूँ, मेरे अन्य परिचित भी लाभ उठाते हैं। सर्वप्रथम साधक स्नान कर, पीले वस्त्र धारण कर, पीले आसन पर पूर्व की ओर मुँह कर बैठ जाएं, और अपने सामने जलपात्र, अगरबत्ती, शुद्ध घी का दीपक रख लें। तत्पश्चात शून्य सिद्धि यंत्र को लाल वस्त्र बिछाकर उस पर स्थापित कर दें। ये यंत्र विषयवासिनी कीलक से सिद्ध एवं सिद्ध बीज से संपुटित हो। विनियोग दाहिने हाथ में जल लेवें। उसके बाद स्क्रीन पर दिए हुए मंत्र पढ़े भूमि पर छोड़ दें। इसके बाद साधक मूल मंत्र का जप करें और नित्य 21 माला मंत्र जप करें। स्क्रीन पर दिए हुए मंत्र जप करें। इस साधना के नियम: इस साधना में साधक पीली धोती पहने और पीले ही आसन पर बैठें। पुरुष या स्त्री कोई भी इस साधना में भाग ले सकता है। ये 5 दिन की साधना है और हकीक माला या स्फटिक माला से यह मंत्र जप किया जाना चाहिए। सामने शून्य सिद्धि यंत्र को लाल वस्त्र पर रखकर उस पर नजर रखते हुए मंत्र जप करें। जब साधना समाप्त हो जाए तो 1.25 किलो आटा, 3 पाव गुड़ तथा 1 पाव घी मिलाकर हलवे की तरह बना लें और किसी मिट्टी के पात्र में वो हलवा रख दें। फिर उस पर 4 दिए लगा दें और उन चारों दियों के आसपास 5 लाल मिर्च, 5 कोयले के टुकड़े तथा 5 लोहे की कीलें रख दें। और साधक इस सामग्री को रात्रि में जहाँ 3 या 4 रास्ते मिलते हों वहाँ रख दें अथवा जंगल में जाकर रख दें। रखकर पीछे मुड़कर न देखें और घर आकर स्नान कर लें। इसमें किसी प्रकार का भय नहीं है और साधक को चिंता करने की जरूरत नहीं है। माला तथा यंत्र को नदी में प्रवाहित कर दें। ये पूर्णतः सौम्य साधना है तथा गायत्री उपासक अथवा ब्राह्मण इस साधना को संपन्न कर सकता है। साधना संपन्न होने के बाद साधक अपने शरीर को बड़ी चादर से ढक लें और अपने पास थोड़ी सी जगह रखें और फिर मंत्र पढ़कर जिस वस्तु की इच्छा करेगा वह वस्तु चादर में ही उसके पास प्राप्त हो जाएगी। यह मेरा आजमाया हुआ सिद्ध प्रयोग है और सर्वथा गोपनीय है, जिसे मैंने अपने जीवन में पहली बार साधकों के लिए स्पष्ट किया है। आप यदि तंत्र मंत्र सीखना चाहते हैं तो किसी अच्छे तांत्रिक गुरु से सीख सकते हैं।